हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। सबसे पहले जी सॉरी व्लॉग इतना लेट अपलोड करने के लिए, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये जी चांद रात का टाइम है और मेरा ड्रेस स्टिच होके नहीं आया था, तो मैंने सोचा कोई स्टिच ले लेती हूँ। एथनिक से मैंने अपना ड्रेस लिया, उसके बाद गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा था, हमने गोलगप्पे खाए और फिर घर आ गए। ये सुबह ईद का दिन है और सुबह नाश्ते में सोबत खा ली थी हमने, आंटी के घर से आई हुई थी। और ये मेरे मिराल को मैंने ईज़ी से कोई कपड़े पहना दिए थे, मतलब थे तो इनके न्यू ड्रेस, लेकिन मैंने इजी वाले इन्हें पहनाए थे, फ्रॉक्स वगैरह नहीं पहनाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और बस एकदम से बैठे बैठे हस्बैंड को ख्याल आया कि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, ईद मनाना फ़जूल है, हम चलते हैं नॉर्दर्न एरियाज़। तो बस फिर हमारा प्लान बन गया और बस जब पूरा दिन मेरा पैकिंग में गुजर गया। और ये जी हम आए हुए थे बच्चों का दूध लेने, बिल्कुल ख़त्म हुआ था, थोड़ा सा रह रहा था। दूध लेने थे, पैम्पर्स लेने थे और सनस्क्रीन लेनी थी। तो बस हस्बैंड वो लेने गए हुए थे, मेरा मिराल मेरे साथ थी। मैंने ईज़ी से कपड़े पहना दिए थे, टी शर्ट और साथ में शॉर्ट्स पहना दिए थे। इसके बाद जी हमने अम्मी लोगों को पिक करना था। अम्मी लोगों को मुल्तान भाई छोड़ने आ रहा था क्योंकि अम्मी लोग भी हमारे साथ जा रहे थे, अम्मी और मेरी सिस्टर एक, क्योंकि मेरा मिराल फिर मैं मेरा मिराल को अकेले नहीं संभाल सकती थी। और वैसे भी अकेले जाने का वो मज़ा नहीं होता जो फैमिली के साथ जाने का मज़ा होता है। बस फिर हमने उन्हें पिक किया और यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हो गया था। सबसे पहले जी तो हमें भूख लगी हुई थी क्योंकि मैंने घर में यखनी पुलाव तो बना दिया था, लेकिन मैं खा नहीं सकी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। पूरा दिन पैकिंग में गुजर गया, बस बच्चों को रेडी करने में, उनकी ये चीज़ उठानी है, अपनी ये चीज़ उठानी है। एकदम से प्लान ऐसे ही होते हैं। बस पिज़्ज़ा हमने पकड़ा और पिज़्ज़ा हमने कोई ऐसे ही किसी जगह का था तो हमने ले लिया और वो कोई इतना अच्छा नहीं था। बस सफ़र स्टार्ट हो गया था पिज़्ज़े के, हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, बस हमें अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मिराल अपने कार्टून में बिज़ी हो गई थी और यहाँ पे 12:30 का टाइम हो गया था और हम मोटरवे पे अब आके चढ़े थे और यहाँ पे तकरीबन 3 हो रहे थे। तो भूख भी लगी हुई थी क्योंकि हमने पिज़्ज़ा जस्ट टेस्ट किया था। तो बस हम बट कढ़ाई आ गए थे और पता नहीं ओरिजिनल थी या पता नहीं कैसी थी, बस लिखा हुआ था बट कढ़ाई। तो हम बैठ के कढ़ाई टाइप कोई ग्रेवी टाइप चीज़ खाने का दिल चाह रहा था और बस हमने यहाँ से कढ़ाई ऑर्डर की, रायता सैलेड रोटी पर है जैसे भी होती है वो हमने अपने लिए कढ़ाई ऑर्डर की। और बच्चों के लिए यहाँ पे फ्राइज़ नहीं थे तो साथ में फ्राई चिक्स था, वहाँ से हमने बच्चों के लिए फ़्राइज़ और विंग्स ऑर्डर किए थे। और यहाँ बाहर इनकी सिटिंग थी बट कढ़ाई वालों की, तो बस हम फ्राई चिक्स हमने सोचा हम फ्राई चिक्स का जो एरिया है वहाँ बैठ जाते हैं और इन्हें कहा कि हमें कढ़ाई वहीं पे ला दीजिएगा। बस यहाँ पे बच्चों की फ़ूड आ गई थी और यहाँ पे उनकी खाला ड्यूटी पे थी। बस जब खालाएँ साथ हो ना तो आधी जो मुश्किल होती है ना मम्मा की वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें इतना अच्छे से संभाल लेती हैं, हैंडल कर लेती हैं। मतलब अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी, वो मेरी सिस्टर उन्हें खाना खिला रही थी और मैं आराम से बैठी हुई थी। बस यही फ़ायदा होता है खालाओं का। और बस यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया था और कढ़ाई थी, हमने कढ़ाई और काफ़ी टेस्टी थी। यहाँ से हमने चाय नहीं पी थी क्योंकि इन जगहों की चाय में काफ़ी ज़्यादा शुगर ऐड कर लेते हैं और मुझे शुगर ज़्यादा चाय में बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे मीरब भी सो गई थी और मिराल अमीलों के पास थी पीछे, वो भी सो गई थी। यहाँ से राहत बेकर्स थी तो हस्बैंड ने यहाँ से कपकेक लिए जो कि इंतहाई फ़जूल थे। और चाय तो हमें नहीं मिली, हमें मिल गई थी यहाँ से कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी ली, साथ में हस्बैंड ने एक बर्गर लिया। और यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा था तकरीबन 4:30 और अब हम निकल रहे थे यहाँ से। मतलब तकरीबन हम 1.5 घंटा बैठ गए होंगे रेस्ट एरिया पे। हमें मैकडोनल्ड्स पे इतना ज़्यादा रश था चाय के लिए, हमें काफ़ी देर ठहरना पड़ा। बस फिर थोड़ी हमने टांगी अपनी सीधी की और बस फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया था। और इस्लामाबाद हमारा प्लान था स्टे करने का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। इस्लामाबाद में हल्की बारिश हो रही थी तो बस फिर अभी हम इतना थके नहीं थे तो हमने सोचा एबटाबाद जाके स्टे करते हैं। तो बस फिर तकरीबन 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 बजे के करीब हम एबटाबाद पहुंच गए थे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बस हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम हम एबटाबाद आए थे तो वहाँ पे हमें जो होटल मिला तो हमें एक रूम मिला, उसमें बस हमें वो मिल गया और काफ़ी बड़ा रूम था, लेकिन सर्विसेज इतना अच्छी नहीं थी यहाँ की और रेंट भी काफ़ी ज़्यादा था, 12,000 था आई थिंक। मतलब रूम के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से रेंट ज़्यादा था। तो बस हमें बहुत थके हुए तो हमने कहा बस यहाँ पर रेस्ट करते हैं, उसके बाद 2-3 बजे हम निकल जाएँगे कागान के लिए। यहाँ पर मिराल आई हुई थी और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है हस्बैंड ने हमें घुमा ली थी। मतलब हम पूरा एबटाबाद घूम चुके थे, मतलब देख चुके थे कि कैसा है। फर्स्ट टाइम हम देख रहे थे तो मुझे ज़रा शौक हो रहा था देखते हैं कैसा है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब इतना कोई ख़ास अच्छा शहर नहीं था और ठंड भी इधर नॉर्मल थी। यहाँ पर मिराल ने अम्मी की शूज़ पहन ली थी और ये बालकनी में ऐसे घूम रही थी और ये अपनी शरारतों पे थी। और बस हमने नाश्ता यहाँ से मंगा लिया था, नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद हमने रेस्ट किया 3 बजे के करीब, बच्चों को हमने रेडी किया, खुद रेडी हुए
और बस हमारा सफ़र शुरू हो गया। रास्ते में हमने लेज़ वगैरह पकड़े, कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ी। हमने कहा बस अब कागान जाके ही रेस्ट करेंगे। और बस फिर हम रात हो गई थी कागान पहुँचते पहुँचते, और कागान में हमें काफ़ी अच्छा होटल मिल गया था और उसका नाम था फेरी लैंड, आई थिंक फेरी लैंड उसका नाम था। और रूम का रेंट था 12,000। वो मैं आपको रूम विज़िट कराऊँगी थोड़ा सा। काफ़ी अच्छा रूम था, सर्विसेज इंतहाई अच्छी थी और खाना भी वहाँ का इंतहाई अच्छा था। और जो लोग भी कागान जाते हैं मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी, वो होटल काफ़ी अच्छा था। और बस फिर हम पहुंच गए थे कागान, और फिर हम चीज़ें रख के, हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी क्योंकि हमने नाश्ता बस किया हुआ था और दोपहर में हमने चिप्स वगैरह, छल्ली, इस तरह की चीज़ें खाई थी। और बस ये यहाँ पे हमारा खाना आ गया था। खाने का टेस्ट इंतहाई अच्छा था। और यहाँ पे मीरब मिराल के लिए हमने फ़्राइड राइस ऑर्डर किए थे और बाकी हमारा सारा खाना था। तो बस हमने खाना खाया, और जो हमारा खाना बच गया था इन्होंने कहा कि आप वो फ्रिज में रखवा दें, नाश्ते में हम आपको वही सर्व कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा बच गया था, काफ़ी ज़्यादा हमने ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ पर मीरब मिराल मस्तियों में थी, और यहाँ का टेरिस पे हम आके बैठे थे और इनकी सिटिंग टेरिस पे थी। काफ़ी अच्छा मौसम था, बिल्कुल साथ दरियाए कुनहार, क्या पानी बह रहा था। काफ़ी ज़्यादा शोर था लेकिन इतना अच्छा ठंडा मौसम था। बच्चों को मैंने फुल स्लीव्स वाले कपड़े बनाए, नीचे टाइट्स पहनाई, और बस फिर यहाँ पे ये बैठ के अपने कार्टून एंजॉय कर रही थी। हमने खाना वगैरह खाया और चाय पीने के लिए हम रूम में चले गए थे। हमने सोचा चाय हम रूम में जाके पियेंगे, रेस्ट करेंगे ताकि, और चाय बस हमारी फिर आ गई थी और फिर हमने चाय अपनी एंजॉय की। चाय भी अच्छी थी लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी, बस नॉर्मल थी, लेकिन खाना इनका इंतहाई अच्छा था। बस फिर ये सुबह का टाइम था, सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैं उठ गई थी और हमने सोचा था इनका जो गार्डन है ना बाहर, हम वहाँ पर जाके अपना पिक्स वगैरह बनाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे हमने रात को खाना खाया था। अच्छा, सुबह मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये साथ में जो मैंने आपको बताया था दरिया बह रहा है, ये सारा उसका पानी बह रहा था। काफ़ी ज़्यादा शोर था यहाँ पर, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम था। मतलब हमने कोट हम पहन रहे थे, कोट भी हमने पहने हुए थे। इस टाइम काफ़ी अच्छा मौसम, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी लेकिन बहुत कम भी नहीं थी। यहाँ पर अखरोट के दरख्त थे, साथ में लोकाट लगी हुई थी, और भी लीची के दरख्त थे। तो बस ये अखरोट छोटे छोटे, अभी ये सारी चीज़ें कच्ची थी। बस मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, और यहाँ से हमारा रूम का व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारा रूम नज़र आता है। और रूम भी हमारा काफ़ी अच्छा था। और ये देखिए जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारा रूम था, इसकी बैल्कनी है। अच्छा, इसके गार्डन में जाके भी हमने अपनी पिक्स बनाई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस फिर हम रूम में आ गए थे, और जैसे ही मैं रूम में आई तो देखा, मैं और मेरी सिस्टर गए हुए थे, अम्मी वगैरह सोए हुए थे। तो मैं रूम में आई तो यहाँ पर मिराल उठ चुकी थी, अम्मी के साथ बैठी हुई थी, और साथ में मेरे बब्बी सो रही थी, हस्बैंड भी मेरे सो रहे थे। और ये हमारा रूम था। यहाँ पे तकरीबन सारी साइड्स पे विंडो थी जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। व्यू के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा था ये रूम। और इन्होंने हमें 2 मैट्रेस दिए थे, साथ में सोफ़ा कम बेड था, एक डबल बेड था। और वो पानी वगैरह जो चीज़ मांगो बच्चों के लिए, गर्म पानी हमने कराना था क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, दूध बनाने के लिए, तो फिर वो भी फ़ौरन हमें ला के देते थे। ये देखिए जी, ये पार्क था जहाँ पे हमने, ये बिल्कुल साथ इनका गार्डन था जहाँ पे हमने पिक्स वगैरह बनाई, मैं आपको बता रही थी। और ये जी जहाँ से पानी बह रहा था दरिया, ये उस साइड का व्यू था। एक विंडो से ये व्यू नज़र आ रहा था, और असल व्यू है ना जो मैं आपको अब दिखाती हूँ। यहाँ पे चाय वाले बर्तन हमारे रखे हुए थे, और जो असल व्यू है ये बैल्कनी से जो नज़र आता है, काफ़ी प्यारा था और मुझे बहुत ज़्यादा ये जगह पसंद आई है। और यहाँ पे हम पहले गए हुए थे, यहाँ पे रात को हमने खाना खाया था, यहाँ से ये नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा व्यू था। और बस फिर ये था पूरा हमारा रूम और ये होटल रूम का टूर। और बस फिर हम जल्दी से रेडी हुए, बच्चों को रेडी किया। और ये देखें जी, ये मीरब भी यहाँ पे उठ चुकी थी, और हस्बैंड को मैंने जल्दी से उठाया, मैंने कहा बस रेडी होते हैं और फिर नाश्ते के लिए चलते हैं। भूख भी लग रही थी, तकरीबन टाइम हो गया होगा 10:30 या 10 हो गए होंगे। तो बच्चों को मैंने ये फ़्रॉक पहना दी थी, इनको अपना सामान वगैरह इकट्ठा किया। बच्चों का आपको पता बहुत ज़्यादा सामान होता है। यहाँ पर मीरब भी उठ चुकी थी और काफ़ी खुश थी, फ्रेश थी। और बस फिर हम फ्रेश हुए और मैं फ़्रेश होके आ गई थी, और कपड़े भी प्रेस करा लिए थे। अच्छा, इन्होंने प्रेस करके दिए थे हमें। और बस फिर मैं रेडी हो गई थी, और बस मिराल को भी रेडी कर लिया था, सिस्टर ने मीरब को रेडी करना भी बाकी थे। और यहाँ पे मिराल की शरारतें शुरू थी, ये बातें कर रही थी छोटी छोटी, और मीरब और मिराल बैल्कनी में घुस आई थी, और ये दोनों काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था ना, जो मुल्तान की गर्मी बर्दाश्त कर करके बच्चे थके हुए थे, तो यहाँ पर काफ़ी खुश हो रही थी दोनों।
तो छोटे छोटे मैंने बस इनके क्लिप्स रिकॉर्ड किए, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बच्चों की छोटे छोटे शरारतें। और यहाँ पे दोनों ऐसे लेटी हुए हैं और कुंडी खोलने में लगी हुई हैं। बस ये छोटी छोटी शरारतें होती हैं बच्चों की, प्यारी प्यारी हरकतें होती हैं। तो बस फिर मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। नाश्ता हम करने के लिए नीचे चले गए थे बच्चों को रेडी करके। ये जी अब हम इनके डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे और यहाँ पे मेरा मिराल अपने पापा के साथ काफ़ी खुश होकर बैठी हुई थी। और बस हमारा खाना गर्म हो रहा था, साथ में हमने सादी रोटी इनसे कराई थी। तो बस हमने नाश्ता किया, उसके बाद हमने अब नारान जाना था। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी नारान थी। अच्छा, फिर रास्ते में हम जगह जगह पे मतलब जो हमें स्पॉट अच्छा लग रहा था हम वहाँ पर रुक रहे थे, पिक्स वगैरह ले रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर। तो बस रास्ते में हमने खाना भी खाया था। अच्छा, नारान में बहुत ज़्यादा सर्दी थी और इतना सर्दी थी कि हमने कोट पहने हुए थे, सॉक्स पहने हुए थे, टोपी पहनी हुई थी, क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही थी। कागान से नारान तक के रास्ते में जितना टाइम हमारा ट्रैवल में गुजरा ना, सारा टाइम बारिश होती रही, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। बच्चों को मैंने शुक्र है साथ में गर्म कपड़े रखे हुए थे, हुडीज़ उनकी रखी हुई थी, तो बस मैंने उनको वो पहनाई। और यहाँ पे रास्ते में हमने खाना भी खाया था, पकोड़े यहाँ के काफ़ी अच्छे थे, दाल थी, पकोड़े थे। और यहाँ पे रात हो गई थी और हमें रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। नारान में जगह भी नहीं थी गुजरने की और हम एक जगह पे 2-3 घंटे स्टक हो के रह गए थे। और यहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला और वहाँ पे भी रूम किसी ने अपना पहले बुक कराया हुआ था, उन्होंने बुकिंग कैंसिल की, तो हमें ये मिल गया था बाय चांस पे हमें मिला था। और यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया था, सैंडविचेस। और ये सुबह का टाइम था। मेरा मिराल के आपने कपड़े चेक किए होंगे, मैंने हुडीज़ पहनाई हुई, इधर काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट थे। बाकी इनका नाश्ते का मेन्यू में था आलू की भुजिया थी, साथ में चने थे और चाय थी, ब्रेड थी, पराठे थे। मतलब काफ़ी अच्छा इनका नाश्ता था। फूड का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी बारिश हो रही थी अभी तक और यहाँ पे बस हमने निकलना था इस्लामाबाद के लिए। अब हमारा स्टे था इस्लामाबाद और यहाँ पे मिराल को देखें काफ़ी खुश हो रही थी। अच्छा, ये जी अब डायरेक्ट हम पहुँच चुके थे इस्लामाबाद और काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। रात को हम 1-2 बजे आई थिंक पहुँचे इस्लामाबाद। हमने रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया और ये सुबह का टाइम है और बस हमने अब मुल्तान के लिए निकलना था। और यहाँ पे मेरा मिराल भी उठ चुकी थी और यहाँ पे हमने 2 रूम लिए थे और ये हमें 12,000 में पड़े थे। और यहाँ पे हमने नाश्ता नहीं किया था, बस हमने सोचा साथ में एक पठान का होटल था, ऐसे जैसे ओपन एरिया वाला होता, तो हमारा उस तरह का दिल चाह रहा था कोई देसी चीज़ खाने का। तो बस हम वहाँ पे चले गए थे। यहाँ से हम निकल के फ़्रेश वगैरह हो के बच्चों को भी रेडी करा के बस हमने वहाँ से नाश्ता किया। वहाँ पे मैं आपको फिर जाकर दिखाती हूँ मिराल की हरकतें, वो क्या कर रही थी खाना खाते हुए। और ये देखें यहाँ पे चेक करें, इनको दोनों लड़ रही हैं कंबल के खातिर। इन दोनों को ब्लैंकेट इतना ज़्यादा पसंद है, बस ये कहती हैं हम और ब्लैंकेट्स हो। और बस यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मिराल को चेक करें लस्सी पी रही थी और मुँह में इसने स्ट्रा से लस्सी ली और फ़ौरन इसने बाहर निकाल दी। ये तो इसके शरारतें हैं। और बस ये जी हमारा मुल्तान के लिए हम निकल आए थे। ये रास्ते में ये मिराल की शरारतें थी, मेरे अम्मी लोगों के पास थी सारा टाइम। वो अपनी नानों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो बस वो कहती थी मुझे नानू उठाए तो मुझे उठाओ ही नहीं। बस जी ये हमारा सफ़र था और काफ़ी अच्छा गुजरा हमारा ये टूर सारा। बस ये अब हम मुल्तान के लिए निकल गए थे और काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, थकावट हो चुकी थी और बस अब घर जाने का दिल चाह रहा था और रेस्ट करने का दिल चाह रहा था। और मिराल यहाँ पे शरारतों में बिज़ी थी। बस यही हमारा व्लॉग था। उम्मीद है जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।